वो 3 नियम हैं। एक प्राकृतिक नियम जिसने सृष्टि रची है, उसका क्या नियम, और उस सृष्टि के द्वारा रचा हुआ एक विशेष जीव जो स्वयं अपने मन का विकास कर सकता है, और सृष्टि के अंदर कोई भी जीव प्राणी अपने मन का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए उसने स्वयं को मानव कहा है, और वो उसी ने ही अपना एक व्यक्तिगत नियम बनाया है। सो हर मानव का एक, उसके जीवन का एक व्यक्तिगत नियम, और उस व्यक्तिगत नियम का जब उसने मानव समाज को अपने विचारों द्वारा व्यक्त किया, तो उनके विचारों से जो जो सहमत होते रहे, वो एक संगठन बन गया, संप्रदाय बन गया, और उसी को हमने एक धर्म का नाम दे दिया, और एक वो सामाजिक नियम। सो हर व्यक्ति को 3 नियम के अंदर बंधा हुआ है। एक प्राकृतिक नियम है, एक व्यक्तिगत नियम है, और एक सामाजिक नियम। प्राकृतिक नियम सब पे एक जैसा लागू होता है, तो सभी जीव के ऊपर, सभी वनस्पति के ऊपर, सभी ग्रह नक्षत्र के ऊपर। मगर हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत नियम होता है, उसका अपना अलग होता है, और उसी व्यक्ति द्वारा जब उस किसी समाज का एक संगठन में उसका आगमन होता है, तो जिस परिवेश में, जिस जगह पर, जिस वातावरण, जिस परिवार के अंदर उसका आगमन होता है, तो वो उस परिवेश का एक उसका सामाजिक नियम होता है। और ये व्यक्तिगत नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम को आपस में मिक्स कर देते हैं, ना समझने की वजह से ही सभी के जीवन के अंदर दुविधा होती है। और जो जो व्यक्ति इन तीनों नियमों को समझ लेगा, उनका सही उपयोग करेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो सकती, उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ही नहीं हो सकती। समस्या इसलिए नहीं हो सकती कि समस्या तो आएगी, मगर वो उसी का समाधान करने में सक्षम होगा, इसलिए उसको समस्या नहीं। हम अपने परिवार के अंदर देखते हैं, महिला किचन के अंदर खाना बना लेती है, जिस दिन वो महिला घर में नहीं होती, तो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए वो समस्या बन जाती है। क्यों? कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता, मगर उस महिला के लिए समस्या नहीं, तो उसे उसका नियम पता है। जिस प्रकार किसी का गाड़ी, स्कूटर, टीवी, फ्रिज खराब हो जाता है, तो उसके लिए वो समस्या होती है, मगर जो उसका मैकेनिक है उसके लिए वो समस्या नहीं है। क्यों नहीं समस्या? कि उसे उसका समाधान करना है। यही एक कारण है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मालूम, इसी वजह से हमारे जीवन में समस्या है। और उस समस्या का हर व्यक्ति इतना संपूर्ण या सक्षम हो नहीं सकता कि वो अपनी हर समस्या का समाधान करे, बट इतना तो सक्षम होना ही पड़ेगा उसे कि अगर टीवी खराब है तो स्कूटर मैकेनिक को तो नहीं बुलाएगा, तो इतना निर्णय तो उसे लेना ही पड़ेगा कि उसका समाधान किसके पास है। ये उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, स्वयं के अंदर ही देखना है, और ये वही व्यक्ति देख पाएगा जो अपने आप को अपना स्वयं का स्वामी है। जिस व्यक्ति ने किसी और को स्वामी मान लिया, तो अब उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे पे केंद्रित हो गया, और दूसरे किस समस्या का समाधान कर रहा है? जितनी बात आपने उसे बताई है, पूरी समस्या तो आप बता ही नहीं पाएंगे। जो आपका अनुभव है, हम सभी आए हैं यहाँ पर बैठे हैं, सभी के विचार अलग अलग हैं, सभी के परिवेश अलग अलग हैं, सभी के घर की जो समस्या है या घर का वातावरण है अलग अलग, और सभी की जरूरतें अलग अलग होती हैं।
किसको बताए, कौन उसका गार्डियन हो, किससे बात करे, ये उसे स्वयं को देखना। मगर हमें बाहर से वातावरण में ये बात मिल गई है कि तू अनजान है, तू दोषी है, तेरा कोई मालिक है। और मालिक बनाने के लिए हमारे को, हर दूसरे को मालिक बनाने के लिए सर्वप्रथम माता पिता मालिक हैं, फिर स्कूल टीचर मालिक हैं, कोई ईश्वर, ईष्ट, भगवान, गुरु, पीर, पैगंबर मालिक हैं, जो इस करता है, सृष्टि करने वाली है, तेरे भाग्य तेरा मालिक है, तेरा पूर्व जन्म जो है तेरा मालिक है, जो तूने करा है। ये सब भ्रमित विचार हैं। जैसे आज से 30-40 साल पहले हमने कोई मोबाइल नहीं देखा, तो क्या कभी किसी ने मोबाइल की आशा करी थी? मगर आज के युग के अंदर मोबाइल के बाद जीवन संभव है नहीं, क्योंकि आज हमारी आवश्यकता है। उस समय का मानव जितना प्रगति कर सका था, उसने अपने आधार के ऊपर जो उसके विचार थे उसने दिए। वर्तमान में हमने देखने हैं कि आज में हमारे विचार कितने हैं। सो हर बार हमारे विचारों को पास्ट में जो कहा गया है वो अंतिम मानेंगे तो हमारे जीवन में दुविधा दुविधा और दुविधा ही रहेगी। वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं, वो अंतिम नहीं है। और जब जब हमने जिसको अंतिम मान लिया वो वही रुक गया। क्या स्कूल के अंदर A to Z सीखने के बाद हम क्या प्रोफेसर और डॉक्टर बन गए हैं? सभी ने जब शिक्षा प्रारंभ करी, काका का करम या ABCD पढ़ी, आरंभ तो वहीं से हुआ। जिसने सिखाया वो अंतिम मेरा गुरु हो गया और मैं उसे पूजा और उस पर आस्था रख लूं। क्या ये संभव है? मैंने जिस जहां मैं आज पहुंचा हूं, तो किसी ने भी कभी को विचार कर रहा था। हमारे को बाहर के वातावरण ने अंतिम कहा दिया, उसे कुछ नहीं करता। आस्था सिर्फ और सिर्फ रखनी है स्वयं पर। जिसने स्वयं पर अपने आस्था रखी वो है आस्तिक, और जिसने किसी और पे आस्था रखी वो है नास्तिक, अपने से हट गया। तो हम अगर अपने पे आस्था रखेंगे तो मेरी आस्था ही मुझे बताएगी कि मेरे भीतर की इंद्री मुझे बताएगी कि मुझे कब प्यास लगी है, कितनी प्यास लगी है, भूख कब लगी है, कितनी लगी है। मेरी जननी नहीं बता सकती कि मेरे को कब प्यास लगी है। जिसको मैंने मेरे द्वारा जन्म दिया है, मैं उसके बारे में या मेरे बारे में नहीं बताता। मेरे शरीर का हर अंग मुझे इंफॉर्मेशन देता है। मगर हमारे परिवेश के अंदर उसको नजरअंदाज करके जो बातें बाहर से कही गई हैं उसमें मानना है, ये भ्रमित हो गया और हमारा समाज जो है दुविधा करता है। हम स्वयं से पूछें, जो भी जिसकी उम्र कितनी है, 1 सेकंड के अंदर पीछे जाके देखें तो कब तू भूखा सोया है, कब तू प्यासा रहा है। हाँ, कभी तेरे को कभी तकलीफ होगी, कभी पूरी जिंदगी के अंदर गिनेगा तो 10 रातें ऐसे नहीं गिना सकता जब तेरे को नींद नहीं आई। हमेशा इतने सारे। तेरा वजन कितना है? 50 किलो, 60, 70, 80 किलो। पता नहीं कितने टन तूने आहार उसमें खा लिया है, वो कहां से आया? तो प्रकृति ने पूरा बना रखा है मेरे लिए। मैं कई और टन खा लूं तब भी मिलेगा, इसलिए भूखा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी है, प्रकृति की कमजोरी नहीं है। तो दोष जो है मैं स्वयं को दूंगा अगर मैं भूखा रहा हूं तो। यहां पर हमें कहा है गरीब की सेवा करो, भूखे को खाना खिलाओ। ये सबसे बड़ा दोष रूपण है। अगर वो भूखा है तो उसने अपने को स्वामित्व किसी और को बनाया। जिसने स्वयं को स्वामी माना है वो कभी भूखा नहीं रह सकता है, कभी प्यासा नहीं रह सकता। ये बात जब उसके दृढ़ संकल्प में आ जाएगी तो दूसरे के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने।
जब प्रकृति ने सृष्टि साजनी थी, सबसे पहले उसे कुछ जगह चाहिए थी। अब हम सब बैठे हैं तो हमें जगह तो चाहिए, तो उसे एक जगह चाहिए थी सृष्टि रचने के लिए। उसने आकाश बनाया। सदियों से वैसा का वैसा, ना उसमें बदलाव हुआ है ना हो सकता है, और हमने उसे तत्व मान लिया। ये भी एक भ्रमित विचार है। तत्व होता है जिसमें संवेदना होती है, जिसमें बदलाव होता है। वो हमारी जरूरत नहीं थी मानव की, वो सृष्टि रचयिता की आवश्यकता थी कि उसे सृष्टि रचने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो उसने आकाश बनाया। उस आकाश के बाद उसने ग्रह नक्षत्र बनाए, और हर ग्रह नक्षत्र का अपना अपना अलग परिवेश है। और फिर उसने ग्रह नक्षत्र के बनाने के बाद अभी तक हमारी जो नॉलेज है कि एक ऐसे ग्रह के अंदर उसने जीव बनाए, अनेकों जीव बनाए, लाखों करोड़ों जीव हैं, और उसके साथ उसने वनस्पति बनाए, और वनस्पति के अंदर भी लाखों करोड़ों प्रकार के फल फूल और खाने का आहार है। मगर वो यहाँ पर रुकी नहीं। जब वो बना लिया तो उसे लगा कि ये मेरा जो बनाया हुआ चीज है, ये तो कोई सक्षम ही नहीं है, मैं खुद भी इसमें बदलाव करने के लिए सक्षम नहीं। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि मैं एक ऐसा जीव बनाऊं जिस काम को सृष्टि नहीं कर सकती, वो उसको मैं सक्षम दूं कि वो मेरे जीवन को, मेरी सृष्टि की रचयिता जो मैंने बनाया उससे आगे लेके जा सके। तो उसने ऐसा एक जीव बनाया जिसके अंदर एक अलग से भिन्न प्रकार का गुण दिया, जिसके अंदर उसने मन का विकास करने की क्षमता दी। और यही मन का विकास के द्वारा उसके अंदर, बुद्धि के अंदर वो अपनी डेवलपमेंट करता है, कोई और जीव नहीं कर सकता। इसी मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा ही उसने शब्द बनाए, और ये शब्द बनाए मानव ने, मानव के लिए बात करने के लिए। ये सुविधा थी, मेरे विचार तेरे विचार तक पहुंचे, तेरे विचार मेरे तक पहुंचे, उसके लिए उसने सर्वप्रथम इशारे से बात करी। मगर वो भाषा सिर्फ सीमित थी कि तो जब तक वो सामने कोई मानव के सामने बात कर रहे थे, इशारे की भाषा नहीं बताई जा सकती। तो एक लिमिटेशंस थी। उसके बाद उसने कहा कि अब जब तक वो ये सामने नहीं है, तो दूसरी भाषा, फिर उसने अपने विचारों को मूर्त के अंदर एक बना दी, पत्थर को काटकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर। पर उसमें भी एक लिमिटेशंस थी कि जब तक कोई उस मूर्त के सामने ना आए, उसको देख के पढ़ नहीं सकता। फिर मानव ने तीसरा स्टेप करा कि एक चित्र के माध्यम से बनाया कि चित्र कहीं से दूसरी जगह जा सकता है, मूर्त जा नहीं सकती। तो चित्र को दिया गया, मगर सबके लिए, हर एक ने उस मूर्त को अपने अपने हिसाब से लिया। सभी ने उस चित्र को समझने के बजाय उसको पूजना शुरू कर दिया, उस पर आस्था रखा। तो यही मानव की प्रगति वहां से रुक गई। हमने उसे डीकोड नहीं करा, हमने उसे पकड़कर आज तक जो व्यक्ति उसको ऐसे ही पकड़ रहा है, उसका जीवन ही नहीं हुआ। फिर उसने उसके बाद अपनी बात को कहने के लिए आवाज से कुछ समझाने की कोशिश की, और इसी आवाज के द्वारा उसको कुछ शब्द बनाए, और अलग अलग मानव ने अलग अलग तरीके से शब्द बनाए, और इन भाषाओं का निर्माण। तो जो एक शब्द का ज्ञाता दूसरे का ज्ञाता होता है, तो वो उसकी भाषा को समझ लेता है। मैं अभी कोई ऐसी भाषा बोलूं जो आप नहीं समझ पाएंगे, तो वो भी एक डिकोड नहीं होगा। सो हमें सर्वप्रथम भाषा जो मेरी भाषा है, मैं दूसरे को उस भाषा का ज्ञान दूं। मैंने भाषा किस ढंग से सीखी है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये व्यक्ति का अनुभव होता है। किसी एक का अनुभव था
जो मानव जगत को प्रगति के ऊपर लेकर गया। किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन होती है, और यही इंफॉर्मेशन दूसरे के लिए ज्ञान होता है। और पूरा जगत, खासकर धार्मिक स्थान जिनको हम कहते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और वो वही का वही है। क्योंकि जब तक कोई ज्ञान किसी विधि द्वारा ना दिया जाए, वो विद्या नहीं बनती। और वहां पर किसी विधि के नाम की चीज नहीं है, इसलिए सदियों से हम उसको रट रहे हैं, जप रहे हैं, हमारे जीवन में उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये भी हम भ्रमित हैं कि 100 में से एक बात पूरी हुई है, उसका भी आने वाले क्लासेस के अंदर आपको समझ आएगी वो कैसे पूरी होती है। तो हमें इसमें सच वो जो ज्ञान है जिस विधि द्वारा दिया जाता है, और जहाँ दिया जाता है उस स्थान को हमने विद्यालय कहते हैं। सो आज के आपके लिए ये विधि द्वारा दिया जाएगा यहाँ, तो ये आपका विद्यालय है। और उस ज्ञान को जो उसके अर्थ समझने के लिए तैयार हो जाता है उस विद्यार्थी, तो उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो आप अब फिलहाल अपने आप को विद्यार्थी समझें कि आपको ये प्रकृति के नियम का ज्ञान जो है, उसके अर्थ का ज्ञान जो है, कुछ लेक्चर के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा और कुछ प्रैक्टिकल द्वारा बताया गया। तो वो जो है विद्यार्थी होता है। मगर जो उसे दे रहा होता है विद्या, हमने उसे विद्यापक नहीं बोला, उसे अध्यापक बोला है। अर्थात उसी ने अपने स्वयं जीवन पर वैसे विधि द्वारा अध्ययन किया हुआ है, तो वही अध्यापक किसी एक के लिए दूसरे को समझा सकता है। मगर हमारे धार्मिक स्थानों के अंदर कोई अध्यापक नहीं है, कोई जीवन में उतारा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया। सबसे पहले हमें अपने अंदर ये इस बात को समझना होगा कि वो ज्ञान लेना है या विद्या लेनी है। विद्या मेरे जीवन के लिए है और ज्ञान एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। और ज्ञान इन्फॉर्मेशन से एक मैसेंजर के रूप के अंदर, एक पोस्टमैन के ऊपर एक लेटर दिया जा रहा है और बांट रहा है, तो मुझे वहीं तक जीवन करना है या मुझे अध्यापक बनना है। अध्यापक वही बनेगा जो कभी विद्यार्थी बना है, और विद्यार्थी ही अध्यापक बनेगा। सो आज साहब, आज तो आप विद्यार्थी हैं, पर आपको अध्यापक बनाने के लिए 10 क्लासें के लिए, कम से कम 10 क्लासें के लिए, इसके अंदर सर्वप्रथम आपको अपने भीतर ये ग्रहण करना होगा निश्चित रूप से कि मेरे जीवन का स्वामी मैं हूं। मगर इसमें एक प्रश्न उठ जाता है कि मेरे जीवन का अगर स्वामी हूं तो मैं तो अपने आप आया ही नहीं, तो जिसने मुझे रचा है वो मेरा स्वामी होगा। मैं अपने जीवन का स्वामी कैसे हो सकता हूँ? ये हमें बार कहा जाए। सो जो जो शब्द बार प्रश्न किए जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को ही हम इस हिसाब से उठा के स्वयं उठा के उसको उत्तर दें। आपके पास एक कोई आपके घर के अंदर कोई आपको आता है, बच्चे का जन्मदिन है, बच्चा स्कूल में पास हो जाएगा, तो हम उसे कुछ प्रेजेंट देते हैं, या आपको भी कभी किसी ने प्रेजेंट दिया। तो देने वाला और लेने वाला प्रेजेंट में दोनों खुश होते हैं। जो देता है वो भी खुश होता है, और जो लेने वाला है वो तो स्वाभाविक रूप से खुश होता है। तो मेरे जीवन को जिसने रचा, उसने मुझे मेरा जीवन प्रेजेंट किया, और जब मैंने प्रेजेंट स्वीकार कर लिया, तो वो देने वाला उस प्रेजेंट का मालिक है, या जिसने प्रेजेंट लेके स्वीकार कर लिया उस प्रेजेंट का मालिक कौन है? जिसने स्वीकार कर लिया, और जिसने दिया वो सिर्फ धन्यवाद का पात्र होता है। सो मेरे जीवन को जिसने भी रचा है, अगर मैंने अब उसे जीवन को स्वीकार कर लिया है, तो उसको धन्यवाद सम्मान सहित कहने के बाद अब मैं इस जीवन का स्वामी हूँ। जब मैं इस जीवन का स्वामी होता हूँ,
तो मैं अपने जीवन को अपने अनुसार चलाता हूँ, क्योंकि अभी तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि दूसरे की गाड़ी पे धूल है तो हमने कभी साफ नहीं करी होती, अपनी गाड़ी पे हमने कभी पत्थर नहीं मारा होगा। सो हमें जब तक यही नहीं मालूम था कि मेरा जीवन का मैं स्वामी हूँ, तो मैंने जीवन को नज़रअंदाज करता कि शायद कोई और है, इसका मालिक वही गाड़ी साफ करेगा। तो ये भ्रमित विचार को हमने यहाँ धीरेवार के अंदर दूर किया। मैं अगर स्वामी हूँ तो मैं अपने जीवन की हर रख रखाव, सुख दुख, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध पे हमेशा ध्यान होगा। कौन सा मेरे पे कौन सी धूल आ रही है, कौन सा पानी आ गया, ये मेरी गाड़ी का वाइपर ठीक है कि नहीं, मेरा हाथ ठीक है कि नहीं, ब्रेक ठीक है कि नहीं, क्लच ठीक है कि नहीं, उसी समय में से ठीक करूँगा। अगर मैं समझूंगा इस गाड़ी का मैं मालिक ही नहीं हूँ तो मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ और उठाता हूँ। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि किसी ने भी ये रचा है, मगर आज मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। एक उदाहरण से हम समझेंगे। हर कंट्री के अंदर एक बैंक होता है, उस बैंक के अंदर एक नियम होता है। हमारे यहाँ एक रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक के अंदर एक नियम है कि हमने वहाँ एक गवर्नर बना दिया और उसे इतनी ताकत दे दी, इतनी क्षमता दे दी, तो किसी भी कागज के टुकड़े के ऊपर 1 रुपया लिख के साइन मारे तो उस कागज के टुकड़े की 1 रुपया हो जाती है। अगर 50 रुपये लिखे, 100 या 500 लिख दे तो उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 500 रुपये हो जाती है। उसके अंदर इतनी क्षमता है तो किसी भी कागज के टुकड़े की वैल्यू बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। मगर क्या उस कागज के टुकड़े का वो स्वामी है, या वो कागज का टुकड़ा जिसकी पास है वो उसका स्वामी? तो मेरे को रचने की ताकत तो तेरे में थी, मगर मेरे जीवन का मालिक नहीं है। तो मेरे पास मेरा जीवन है, इसलिए इसका स्वामी है। जब तक हम इस बात को नहीं समझें तो अपने जीवन का स्वामित्व नहीं समझ पाएंगे। और इसके लिए कई चीज़ें हैं, कई गुण हैं। अभी मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ और जितना मैंने बोला है, कोई इसमें कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर सकता है। मैं